हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ओबियसली आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपने अभी तक के नोट्स प्रिपेयर करके उनको रिवाइज भी किया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द शीट। ठीक है, हालांकि पहले भी अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल और हैं वो अपन देखते हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पे आज करेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। ओके, तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ पर? एट पी क्यू एंड आर पॉइंट। पी क्यू एंड आर पॉइंट आपको दे रखा है और यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है? शीट। ये अपने पास पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट है और ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज शीट है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पी क्यू और आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये अपन करेंगे कैसे, उसको देखो। उसको सॉल्व करने के लिए अपन को वही वेक्टर फॉर्म अप्लाई करनी है। कैसे? अगर अपन बात करें इस पॉजिटिव शीट के कारण, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर अपने पास पॉजिटिव शीट है या कोई भी शीट है, सॉरी, प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है कि डिस्टेंस क्या है। तो वही बात यहाँ पर आती है। अगर आप इस वाली शीट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड शो करनी है। तो किधर होगी बताओ? पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगी। सो दिस इज द E1। ओके, अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा? इनवर्ड होगी। नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। तो अपन ये मान लेते हैं ये कितनी है? E2। ओके, नाउ अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। पी पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको दिख रहा है ऑब्वियसली दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर अपने पास, सॉरी, इस शीट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होने वाली है क्या? क्योंकि डिस्टेंस पर तो ये डिपेंड करती ही नहीं है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर कितनी होगी बताओ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। अब यहाँ से अपन ये चीज़ समझ चुके हैं। तो ई नेट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बताओ? E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बताओ क्या आंसर आने वाला है? ऑब्वियसली 0 आने वाला है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? 0 होगी। सिमिलर मेथड से अगर मैं इस आर पॉइंट पे निकालना चाहूँ तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? आउटवर्ड। ओके, सो दिस इज द सपोज E1। और इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इनवर्ड होगी। सो दिस इज द E2। अब आपको पता है ये डिस्टेंस पर तो डिपेंड करती नहीं है। अगर ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती तो इसके कारण इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही बताओ इस शीट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? दिस इज अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर पॉइंट, आर पॉइंट पे क्या होना है बताओ? वापस से ई नेट कितना आएगा? इट विल बी 0। सो E1 माइनस E2 बताओ कितना आने वाला है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इट विल बी 0। ओके, नाउ अपन बात करते हैं इस क्यू पॉइंट के ऊपर। अब देखो ये पॉजिटिव शीट है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऑब्वियसली आउटवर्ड होगा, मतलब इससे अवे होगा। क्या बोलेंगे अपन? अवे। ऐसे ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बेटा? इनवर्ड होगी। तो यहाँ इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? E2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? इनवर्ड होती है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इस बार अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू पॉइंट क्या आने वाला है? इस बार दोनों वेक्टर बेटा सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? दोनों एड अप हो जाएंगे। सो दिस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या बन जाएगा? 2 ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो है क्या कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? कर सकते हैं। आगे चले, आगे आ जाओ। बेटा ये जो न्यूमेरिकल्स है इसको आप खुद से भी लगाया करो।
ठीक है। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, देखो ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोफ्लेट पी क्यू आर पॉइंट, इसके लिए मैंने डायग्राम ओब्वियसली आपको बनवा दिया है। अब यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल सा पॉइंट हो, ध्यान से देखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण आपको क्या निकालनी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास सबसे पहला पॉइंट आता है, चार्ज ऑन द नॉन कंडक्टिंग शीट इज ऑलवेज रिमेन्स स्टेशनरी। मतलब अगर आपके पास नॉन कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग अगर शीट है तो बेटा चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, रेस्ट, मतलब चार्ज मूव नहीं कर सकता, चार्ज कैसे रहेगा, एट रेस्ट, ओके। बट अगर अपने पास कंडक्टिंग है तो चार्ज क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ओके। चार्ज इज मूवेबल, चार्ज कैसा होगा, मूवेबल होगा, समझ पा रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात यही बताई गई है कि अगर अपने पास चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट है तो चार्ज क्या रहेगा, मूवेबल रहेगा, मतलब कंडक्टिंग सीट तो चार्ज क्या रहेगा, मूवेबल। आगे क्या बोला गया, नॉन कंडक्टिंग सीट हैज़ ओनली वन लेयर। अब बेटा देखो नॉन कंडक्टिंग शीट में वन लेयर का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं बोलूँ नॉन कंडक्टिंग शीट किस टाइप से होगी, ये जैसे मान लो ये शीट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इधर भी होगी, ओके, एंड इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगी। समझ पा रहे हो, मतलब यहाँ पर अपने पास एक ही लेयर होती है, कोई प्लस और माइनस नहीं होता। अगर ये एक पॉजिटिव शीट है, ठीक है, तो दोनों तरफ क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। बट कंडक्टिंग शीट में बेटा अलग होता है। ये कौन सी है, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ओके, नॉन कंडक्टिंग। अब बात करते हैं किसकी, कंडक्टिंग शीट की। कंडक्टिंग शीट, तो बेटा कंडक्टिंग शीट में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास शीट है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस जगह पूरे के ऊपर पॉजिटिव होगा, इसमें डबल लेयर मानी जाती है। कैसे, यूं, इस तरीके से। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो जो इसकी पीछे वाली सरफेस है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अरे पीछे वाली सरफेस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हो, सपोज करो आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास की इसके अंदर से, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज सारा एक तरफ आ जाएगा और नेगेटिव एक तरफ आ जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। इसके अलावा बीच के अंदर ये देखो, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसके अंदर क्या बनेगी, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगी। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या बनने वाली है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे अपन इसको, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सी है, एक्सटर्नल। क्लियर हो रही है बात। अब आपको दिख रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों क्या कर देती है बेटा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। कंडक्टिंग शीट के अंदर जो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात बताई गई, जो नॉन कंडक्टिंग शीट है इसके पास केवल कितनी लेयर होती है, 1 लेयर, ठीक है। बट जो कंडक्टिंग शीट होती है उसमें कितनी लेयर्स होती है बेटा, 2 लेयर्स, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन कंडक्टिंग शीट इज नॉट 0। इसके ऊपर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, बल्कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ, बट कंडक्टिंग शीट जो होती है इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, 0, इसके अंदर की तरफ, क्योंकि जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही उतनी ये जा रही है। इसमें तो क्या हो रहा है, दोनों आउटवर्ड निकल रही है। इसमें आ रही है यहाँ पे नेगेटिव में तो इनवर्ड आएगी और पॉजिटिव से आउटवर्ड निकलेगी। क्या ये बात आपको समझ में आई, कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नोट्स आपको बनाते रहना है, ठीक है, नोट्स बनाते रहो।
अब अपन बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो बेटा अगर अपन बात करें, मान लो आपके पास कोई भी स्फीयर है, ओके, तो स्फीयर 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला स्फीयर हो सकता है होलो। कैसा? होलो। होलो का मतलब अंदर से खोखला, अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी को अपन शेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल। और एक हो सकता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड का मतलब उसके अंदर भी मटेरियल है, ओके। अब इसके 2 पार्ट बन सकते हैं, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। एक अपन बात कर रहे हैं कंडक्टिंग एंड एक होता है नॉन कंडक्टिंग। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर भी अपने पास 2 हो सकते हैं। एक होता है कौन सा? कंडक्टिंग। एक होता है कंडक्टिंग और एक होता है नॉन कंडक्टिंग। तो इसको आप बोलोगे कैसे, पहले तो ये समझो। देखो इस वाले को आप क्या बोलोगे? कंडक्टिंग होलो स्फीयर। इसको आप बोलोगे नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। इसको बोलोगे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसको बोलोगे नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो अगर होलो स्फीयर है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं है। ये बात आप समझ पा रहे हो? अंदर कोई मटेरियल नहीं है, केवल बाहर है। अगर केवल बाहर ही मटेरियल, बाहर ही सरफेस है तो चार्ज कहाँ पर होगा? ओब्वियसली सरफेस पे ही होगा। मतलब इसके ऊपर तो चार्ज जो रहता है वो कहाँ रहता है? हमेशा सरफेस के ऊपर रहता है। इस तरीके से सरफेस पे रहेगा। मैं अगर नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर की बात करूँ तो यहाँ पर भी ओब्वियसली अंदर की तरफ कोई मटेरियल है नहीं। अंदर की तरफ कोई मटेरियल नहीं है। अगर मटेरियल नहीं है तो कहाँ रहेगा चार्ज? ओब्वियसली सरफेस पे, क्योंकि सरफेस ही है इसके अंदर, ओके। अब बात करते हैं कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि अंदर भी मटेरियल है। अंदर भी क्या है? मटेरियल है। अगर आप इसको चार्ज्ड बनाते हो तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि अंदर चार्ज आ गया, चलो ठीक है, मान लिया। क्या आ गया? अंदर एक चार्ज आ गया। अब आपको पता है ये कंडक्टिंग है तो चार्ज मूव करेगा, चार्ज स्टेशनरी थोड़ी रहेगा। तो चार्ज क्या करेंगे? दूसरे को रेपल करेंगे। ओब्वियसली ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? रेपल करने लगेंगे। और जब ये रेपल करेंगे तो सारे कहाँ खिसक जाएगी? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे। बोलो सही बात है क्या? तो सारे आउटवर्ड जाने लगेंगे और सारे कहाँ पहुँच जाएंगे? वापस से सरफेस के ऊपर, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या ये बात आप समझ गए? सारे कहाँ पहुँच जाएंगे बेटा? सरफेस के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? मतलब ये तीनों केस एक जैसे हैं। चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? सरफेस पे। लेकिन अगर मैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात, इसके अंदर भी मटेरियल है और नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज मूव नहीं करेगा। अगर आपने इसको चार्ज बना दिया और चार्ज अंदर आ गया तो चार्ज मूव नहीं करेगा। रिपल्सन यहाँ पे अपने पास कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, चार्ज मूव नहीं कर सकता, ठीक है। और चार्ज मूव नहीं करेगा तो इसके अंदर चार्ज अंदर पॉसिबल है। मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज अंदर होता है, और बाकी ये जो तीनों केस है इसके लिए चार्ज कहाँ होता है? सरफेस पे। तो अपन को यहाँ पे इन तीनों के लिए क्या पढ़ना है? डेरिवेशन। एक ही डेरिवेशन आएगा, वो तीनों के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग होलो स्फीयर, चाहे आप बोल सकते हो नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, चाहे आप बोल सकते हो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। बट ये आपके अभी कोर्स में नहीं है, ठीक है। जब अपन जेई और नीट के अलग से क्लास लेंगे तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, इसको भी समझाया जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे चलें तो आप ये नोट्स बना लें, आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। मैंने कहा था ना तीनों के लिए एक ही डेरिवेशन है, ओके स्टूडेंट्स, तीनों के लिए एक ही डेरिवेशन। तो अब अपन इसको देख लेते हैं। चलिए क्या पढ़ रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये क्या है अपने पास? थर्ड एप्लीकेशन। ध्यान रख लेना कौन सी एप्लीकेशन है ये? थर्ड एप्लीकेशन है किसकी? गॉस लॉ की, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग
और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, क्लियर है बात? क्या बोल रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो बेटा इसको अपन समझते हैं, ध्यान से देखो। अपन ने यहाँ पे लेट किया कि मान लेते हैं, अपन ये मान लेते हैं इससे बेटर तो अपन स्फीयर ही ले लेते हैं ना, शेप ले लेते हैं। ओके, हाँ जी, मान लेते हैं ये अपने पास क्या एक स्फीयर है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्फीयर, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है अपने पास बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। ओके, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। क्लियर एकदम बात? ये इसका सेंटर है और ये अपने पास इसकी हो गई रेडियस। ओके, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये अपने पास की सरफेस के ऊपर क्या है? चार्ज है। मान लेते हैं इसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो कितनी है? सिग्मा है। कितनी है? सिग्मा चार्ज डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? अपन इस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो तीन पॉइंट पे निकालेंगे। एक तो आउटसाइड निकालेंगे, एक सरफेस पर, एक इनसाइड निकालेंगे, ठीक है। कहाँ निकालेंगे? आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड, तीनों जगह पे अपन को निकालनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आउटसाइड, और इससे पहले अपन बात करेंगे चार्ज डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या बात करेंगे? लेट अ चार्ज्ड स्फीयर ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। उसकी रेडियस आर है अपने पास, तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा और बताओ कितना होगा? ये मान लेते हैं यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? क्यू चार्ज है। चार्ज कितना ले रहे हैं अपन बेटा? क्यू चार्ज। ओके, तो चार्ज क्यू है तो अपन जान सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपन एरिया। अब मुझे ये बताओ इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करोगे इसको आप? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अपन यहाँ पे केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट कहाँ निकालना चाहते हैं अपन? इसके आउटसाइड निकालना चाह रहे हैं। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड। तो आउटसाइड के लिए केस क्या लोगे आप बताओ? अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे ले लूँ बाहर की तरफ, सपोज एक पॉइंट है, इसके ऊपर आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको करना क्या पड़ेगा? एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। पहले भी अपन ने किया है। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है उससे पास होती हुई आपको क्या बनानी होती है? एक गॉसियन सरफेस बनानी होती है। ओके, क्लियर है? तो इसकी गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी? स्फेरिकल बनेगी। क्यों? क्योंकि इससे बराबर डिस्टेंस पे क्या होगा? एक स्फेयर ही होगा, क्योंकि अपन इसके पॉइंट पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से सेम डिस्टेंस पे ये भी सेम डिस्टेंस, तो यहाँ पे एक स्फेयर ही बनना चाहिए ना वापस से, है कि नहीं? तो अपन क्या करेंगे बेटा? एक स्फेयर बनाएंगे। ओके, इससे पास होता हुआ क्या बनाएंगे? एक स्फेयर। क्लियर है बात? पास होता हुआ क्या बना दिया? एक अपन ने स्फेयर बना दिया। अब मुझे ये बताओ, ये पॉइंट पी इससे पास हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी गॉसियन सरफेस। दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफ
क्लियर हो रही है क्या बात? क्या ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और इसकी रेडियस जो है वो बेटा अपन मान रहे हैं कि स्मॉल आर, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आर होगा दिस विल बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। ओके, अब अपन यहाँ पे बात किसकी करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसे? इस स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? ये इस तरीके से होगी, हर पॉइंट पे यूँ बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी बताओ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, है कि नहीं? ऐसी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। एकदम क्लियर बात है। दूसरी बात, अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूँ बेटा तो एरिया वेक्टर कैसे होगा? अगर मैं एरिया वेक्टर कहाँ लेते हैं? हमेशा गॉसियन सरफेस पे। एरिया वेक्टर कहाँ लोगे? गॉसियन सरफेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये अगर इसकी बात करें, हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होगा। हर वेक्टर पे, हर पॉइंट पर एरिया वेक्टर क्या होगा? डिफरेंट डायरेक्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ पे एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। तो अपन मान लेते हैं ये क्या हो गया आपका? एरिया वेक्टर डी है। ऐसे ही हर पॉइंट पे क्या ले सकते हो? एरिया वेक्टर ले सकते हो। बट अपन एक पॉइंट पे ले लेंगे और उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरी सरफेस के लिए क्या आ जाएगा आपके पास? फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर एकदम बात? तो अपन ये चीज़ समझते हैं कि जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या है अपने पास है? जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। कितना होता है? ई डॉट डी ए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ भी अप्लाई करूँ, आपको पता है ये गॉसियन सरफेस है, तो इसके अंदर चार्ज कितना है बेटा? क्यू चार्ज है। इसके अंदर चार्ज कितना है? क्यू। तो गॉस लॉ भी आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको पता है दोनों तरीके से जो फ्लक्स आता है वो इक्वल होता है। तो अपन यहाँ पे गॉस लॉ भी साथ के साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो बताओ कितना आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये अपने पास फ्लक्स हो गया फॉर्मूले से, जो कि अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और ये क्या किससे निकाल रहे हैं अपन? गॉस लॉ से, क्योंकि ये अपने पास गॉसियन सरफेस और उसके अंदर चार्ज कितना है? क्यू चार्ज। क्लियर हो रही है बात? तो बताओ क्या होने वाला? ई डी ए कॉस थीटा, है कि नहीं? एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एंगल कितना डिग्री है? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है क्या? अगर ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो ई डी ए कितना आ जाएगा बताओ? cos 0। क्यू की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर सकते हैं। देखो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू क्या रखोगे आप? सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी, सॉरी ये साइन भी लगाना है, इंटीग्रेशन। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होना है अपने पास? डीए का। अब मुझे बताओ डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा? जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा किसका? गॉसियन सरफेस का। क्योंकि एरिया वेक्टर आपने कहाँ लिया है बेटा? गॉसियन सरफेस पे। तो आपको इंटीग्रेट करके एरिया भी किसका निकलेगा? गॉसियन सरफेस का निकलेगा। क्लियर है? और वो कैसी? स्फेरिकल है। तो फॉर्मूला क्या लगना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे बताओ इंटीग्रेशन के लिए? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है। तो यहाँ से कितना आएगा? सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? यहाँ से अपने पास या आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिखा नहीं बेटा अपन, है ना? क्यू के नीचे अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। ओके, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ये क्या आ जाएगा बेटा? आर स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। क्या आपको ये दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है बताओ? दिस इज सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब आपको यहाँ से क्या क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने पास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा के।
मतलब चार्ज डेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब अगर आप ये वाली डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्लियर। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसकी अदर फॉर्म निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूँ अदर फॉर्म के लिए आपको यहाँ पे क्या करना, सिग्मा आर स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट करनी है। आप खुद बताओ, सिग्मा यहाँ पर है, अगर मैं इस आर को उठाकर यहाँ पे ले जाऊँ तो सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बचेगी, Q/4 तो मैं इसकी जगह पर क्या पुट कर दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q/4 क्या पुट करूंगा, Q/4। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पहले से है तो एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली कितनी हो जाएगी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी KQ/R², क्योंकि K क्या है अपने पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो इसको आप क्या बोल लिख सकते हो, KQ/R²। देखो यहाँ से अपन को एक फॉर्मूला समझ में आ रहा है, अपन एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई चार्ज Q है तो इससे R डिस्टेंस पर फॉर्मूला क्या होता था अपना, KQ/R²। मतलब ये जो स्फेयर है वो किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, चार्ज की तरफ कर रहा है। अरे स्फेयर किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग इसका क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप स्फेयर से दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है ये। क्लियर है। तो ये अपने पास कौन सा केस आ गया, फर्स्ट केस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, बताओ भाई। फर्स्ट केस में कोई भी प्रॉब्लम किसी को, कर सकते हैं। अब आता है अपने पास बेटा सेकंड केस क्या है वो देखो, इसको हटा दें अपन। सेकंड केस क्या कहता है, केस सेकंड ये कहता है बेटा कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये पॉइंट कहाँ आ जाए, सरफेस पे आ जाए, मतलब ये जो आपका स्फेयर था ना इसके सरफेस पे पॉइंट आ जाए। जैसे मान लेते हैं ये स्फेयर है अपना, ओके, और ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके सरफेस के ऊपर ही क्या ले लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे। इसकी सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ले लो आप, ये रहा पॉइंट, ओके। इस पॉइंट को आपने कहाँ ले लिया, सरफेस पे। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है, देखो ये अपने पास क्या था, डिस्टेंस था, रेडियस थी, और ये क्या है अपने पास, डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। क्या इस बार रेडियस और डिस्टेंस इक्वल हो गई, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, ऑन द सरफेस का पॉइंट है, ऑन द सरफेस। अब खुद बताओ क्या इस बार कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इक्वल हो चुका है, मतलब स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब रेडियस के इक्वल हो चुका है। तो बस इस स्मॉल आर की जगह पे क्या पुट कर दो आप, कैपिटल आर पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। बताओ स्मॉल आर की जगह पे क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, ये कट हो जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका अदर फॉर्म अपने पास था, ठीक है। अदर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, अदर फॉर्म कैसे करोगे बताओ, सेम टू सेम। आपको पता है ये आर क्या बन चुका है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/R²। क्या ये बात समझ गए, क्लियर है। ये आपके पास क्या हो गया, ऑन द सरफेस। अब बात क्या आती है बेटा, इनसाइड द सरफेस की बात आती है। चलो इनसाइड द सरफेस अपन यहाँ देख लेते हैं। केस थर्ड, सॉरी, inside the sphere, ठीक है। इसके लिए बताओ क्या केस बनेगा, अगर मैं अंदर की बात करूं, जैसे मान लेते हैं ये स्फीयर है अपना, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इसका चार्ज हो गया, उसके अंदर पॉइंट लेना है आपको। ये आपका कोई पॉइंट P है, और ये क्या हो गया बताओ, ये कैपिटल R हो गया, और ये पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r, क्या है ये, स्मॉल r पॉइंट है। और इस पॉइंट के लिए आपको निकालना, खुद बताओ आप, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, वही गॉसियन सरफेस। देखो गॉसियन सरफेस किससे पास होता है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस जगह पर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करोगे। अब खुद बताओ, चार्ज तो सारा बाहर है, देखो ऐसी तो जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज है क्या,
जब गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारी बाहर है ना, अंदर तो है ही नहीं, इसके अंदर यूँ पास होनी चाहिए थी यूँ, बट ये अंदर कोई चार्ज है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ बिकॉज इनसाइड द स्फीयर देयर इज नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे, सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्फीयर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, जब चार्ज ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा बेटा, इनसाइड के लिए जीरो हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आ रही है क्या समझ में, बताओ। क्या अब अपन इसका ग्राफ बना दें? ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो। ग्राफ की बात कर रहे हैं अपन। ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर डिस्टेंस। ओके, तो अपन ये मान के चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, ये तो डिस्टेंस को शो कर रहा है ना, डिस्टेंस। ओके, अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये अपने पास कौन सा पोजीशन है, r इक्वल टू 0, मतलब सेंटर आ गया। ये क्या आ गया, सेंटर। जैसे यहाँ पे इमेजिन कर लो ये स्फीयर है, ठीक है, ये आपका जो चार्ज स्फीयर अपने लिया था ना, ये वाला पॉजिटिव वाला, ये हो गया। ओके, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ये इसका सेंटर आपको पता, अब यहाँ पे अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है ना, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, ध्यान से समझना, देखो यहाँ से यहाँ तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ये तो अपने पास जीरो हो जाएगी। मतलब यहाँ पे तो ये आएगा जीरो, ऐसे यहाँ से यहाँ तक यूँ लाइन खींच दो। क्लियर है? अब आपको पता सरफेस के ऊपर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कितनी होती है बताओ, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और ये क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैक्सिमम, तो इसको आप ऐसे लेके जाओ और इसको भी ऐसे लेके जाओ। ये क्या है अपने पास, मैक्सिमम। और ये पॉइंट कौन सा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो ये सरफेस आ गया ना। अब सरफेस के बाहर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, मतलब डिक्रीज होने लगेगा जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे। तो ये तरीके से चलता जाएगा, ऐसे ये ऐसे चलता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? ये भी वही सरफेस हो गया। ये क्या हो गया बताओ, आर इक्वल टू कैपिटल आर, आर इक्वल टू कैपिटल आर। ऐसे ये आर क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल आर, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। बोलो कर सकते हैं? ये आपका ग्राफ है। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है। बोलो कर सकते हैं क्या, समझ में आ गया? तो बेटा अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपन करेंगे। बुक की एक्सरसाइज न्यूमेरिकल कंप्लीट, ओके, एंड एग्जाम्पल अपन नेक्स्ट क्लासेज में, आने वाली क्लासेज में करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक के नोट्स आप प्रिपेयर कर ले। ये आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, एनसीईआरटी के कंप्लीट टॉपिक्स अपन ने करवा दिए हैं। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करें और उनको रिवाइज करें ताकि आगे के जो न्यूमेरिकल्स आपको प्रॉपर्ली समझ में आ सके। बेटा फॉर्मूले जो हैं वो आप प्रॉपर्ली रिवाइज करें, क्योंकि प्रॉपर्ली की न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले चाहिए ही चाहिए, फॉर्मूले करने ही पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले आपको लर्न नहीं है तो बेटा आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो न्यूमेरिकल रिवाइज करें, फॉर्मूले रिवाइज करें, न्यूमेरिकल सॉल्व करके चेक करें। ओके, थैंक यू।